एक गांव के बाहरी इलाके में एक घना जंगल था। उस जंगल का नाम था खौफनाक जंगल। सुबह के समय भी यह जंगल एक अजीब सी खामोशी से भरा रहता था और रात को यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग हो जाता था। गांव वाले हमेशा इस जंगल के पास जाने से डरते थे क्योंकि वहां से आने वाली आवाजें और चीखें उनके दिलों में डर पैदा कर देती थी। लेकिन इन सभी डर के बावजूद एक बूढ़ा आदमी था। उसका नाम गफ्फार था। उसे किसी से डर नहीं लगता था और न ही उसे जंगल की कोई फिक्र थी। गफ्फार एक बहुत ही गरीब किसान था। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ही साधारण थी। वह अपने छोटे से खेत में काम करता था और दिन में वह अपनी बकरियों को जंगल में चराने ले जाता था। लेकिन यह जंगल किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं माना जाता था। इसके बारे में कई कहानियां कही जाती थीं। उनमें से सबसे मशहूर कहानी एक जिन्न की थी। वह जिन्न जंगल में रहता था और रात में वह लोगों को अपने जाल में फंसा लेता था। एक दिन गफ्फार ने तय किया कि वह अपनी बकरियों को जंगल में ले जाएगा क्योंकि उसे इन बकरियों के लिए ताजा घास उगानी थी। वह बकरियों को अपने खेत से लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का दरवाजा उसके लिए हमेशा खुला रहता था। वह बहुत सतर्क रहता था और किसी भी तरह के डर को नजरअंदाज करने की कोशिश करता था। बकरियों को जंगल में छोड़कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि शायद आज कुछ खास होने वाला है। लेकिन जैसे ही गफ्फार ने अपनी आंखें बंद की, एक जोरदार आवाज आई जो किसी इंसान की नहीं थी बल्कि कुछ और की थी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। गफ्फार ने तुरंत अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई इतनी बड़ी थी कि पेड़ की परछाई को भी पीछे छोड़ रही थी। उस परछाई का चेहरा तो इंसान जैसा था, लेकिन उसका शरीर बिखरे हुए तरीके से बना हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गफ्फार ने डर की हालत में कहा, कौन है? लेकिन जवाब में उसे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई जो उसके शरीर के अंदर तक चली गई। और फिर उस अजीब परछाई ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिससे तुम डरते हो। मैं वो जिन्न हूँ जो इस जंगल में रहता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? गफ्फार का दिल कांप उठा, लेकिन उसने साहस से कहा, मैं सिर्फ अपनी बकरियों को यहाँ चराने लाया हूँ। मुझे जाने दो, मैं तुम्हें यहाँ परेशान नहीं करूंगा। जिन्न ने उस पर हंसते हुए कहा, तुम्हें जंगल में आकर शांति से बकरियां चराने की इजाजत नहीं है। ये मेरी जमीन है और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई यहाँ आए। तुम्हें अपनी बकरियों के साथ यहाँ से तुरंत जाना होगा। जिन्न के वाक्य पूरा करने से पहले ही गफ्फार ने कहा, अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा हौसला इतना कमजोर नहीं है कि तुम मुझे डरा सको। यह सुनकर जिन्न गुस्से में आ गया और उसने अपना हाथ उठाया और जमीन हिलने लगी। एक दुख भरी आवाज सुनाई दी जो सिर में सिहरन पैदा कर रही थी। गफ्फार के पैर कांपने लगे और उसे अजीब सा एहसास होने लगा कि शायद उसके सामने सच में एक जिन्न है। एक डर की लहर उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को काबू में रखने की कोशिश की और बकरियों को इकट्ठा करके वापस जाने की कोशिश की। जिन्न ने फिर कहा, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। इसके साथ ही जिन्न ने गुस्से भरी हंसी के साथ अपना हाथ गफ्फार की तरफ बढ़ाया और अचानक गफ्फार की आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। वह खुद को एक अजीब सी दुनिया में फंसा हुआ महसूस कर रहा था और उसकी आंखों के सामने एक अलौकिक दृश्य था। पेड़ों में परछाइयां दौड़ रही थीं और पूरे माहौल में गहरी खामोशी थी। गफ्फार की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। वह जिन्न की आंखों में फंसा हुआ था, लेकिन उसके दिल में अब भी कोई डर नहीं था। उसने जिन्न से कहा, अब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। मैं वापस अपने गांव जाऊंगा और लोगों को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा। यह सुनकर जिन्न क्रोधित हो गया और उसने अपनी ताकत से जमीन को हिला दिया। लेकिन उसी समय गफ्फार के दिल में एक शक्ति आ गई और उसने एक दुआ या कलिमा पढ़ा, हे अल्लाह मेरी मदद कर। जैसे ही गफ्फार ने यह कलिमा पढ़ा, उसके सामने एक रोशनी चमकी और जिन्न की शक्ति कमजोर होने लगी। जिन्न ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे हरा दिया, तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। और इसके बाद वह गुस्से में धुएं की तरह गायब हो गया और पूरा जंगल शांति से भर गया। गफ्फार की आत्मा में एक नई ताकत आ गई थी और उसने अपनी बकरियों को वापस गांव ले जाकर उनकी रक्षा की। उस दिन के बाद गफ्फार का डर खत्म हो गया था और उसने सबको बताया कि जंगल में उसके साथ जो घटना हुई थी वह सच थी। लोगों ने उस पर विश्वास किया और वे जंगल में जाने से डरने लगे। गफ्फार ने खुद को जिन्न के जाल से आजाद कर लिया था और उसने उस विशाल जंगल का राज हमेशा अपने दिल में छुपा कर रखा ताकि वह फिर किसी और को डर न दे।